heading towards कितने जा रहे हैं? जी वी आर आई थिंक हेडिंग टुवर्ड्स इंशाल्लाह टुवर्ड्स मोर ट्रांसपेरेंसी. अच्छा, These you judges, think so? these Yes, judges yes. will ensure. These judges will ensure. I am happy to say that ये सब कुछ बाहर आए, ये फॉर्म 45 बाहर आए. Think this is this going to it's going to happen? इंशाल्लाह. और ये जजेस के देखें जज भी वही कर सकते हैं. अब जज अब सारे मुनीर वाली कबीला नहीं रह गया जस्टिस चीफ अच्छा. जस्टिस मुनीर का कि गुलाम वो उसको भी डिसमिस कर दें तमीज़ुद्दीन खान की केस को उनको और फिर गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल एक रेफरेंस करे वो अलाउ कर दें, ज़्यादा अलाउ कर दें. अयूब खान मार्शल लॉ लगाए उसको भी लेजिटिमाइज वो गल्ला नहीं रही है. एक कह रही नहीं, वो देखिए वो जो उन्होंने पंजाब में जो कानून उन्होंने पास कर दिया 1 मिनट में, तो उसको स्टे मिल गया है. और ये जो कानून है फ्रीडम एक्ट को वायलेट करता है, किस तरह से आप कर सकते हैं कि और ये कोई शख्स मैं बोल ही आपको नहीं बताऊं सकता कि आप देखें ये चीज़ अब जजेस में ये शऊर इतना है कि ये जो कुछ हो रहा है ये एक हद से इतनी हद से गुजर गया है कि लोग अब जजेस की तरफ देखते हैं एक ये नहीं तवक्को से पर एक सस्पिशन से. उनमें उनको एतबार नहीं रहा इस जुडिशरी पे. अच्छा. उसको रिस्टोर करने का इस वक्त इनको एहसास है, बहुत ज़रूरत है. और दूसरी बात बताऊं, जजेस को बहुत सारों को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता पर अब हो रहा है. अच्छा. अब जज की ताकत ये है कि जज एक कह दे कि ये काम गलत है या नहीं हो, इसके बाद नहीं होगा. वो नहीं हो सकता अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मिलिट्री कोर्ट ट्रायल ख़त्म नहीं होगा. 5 जजेस के बेंच ने कह दिया मिलिट्री कोर्ट ट्रायल ख़त्म हो गए, रुक गए वहीं. ये बंदे ट्रांसफ़र हो जाने थे बैक टू सिविलियन. कि अब गवर्नमेंट ने अपील करके एक लार्जर बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट ही के वो ये इजाज़त ले ली कि हम ट्रायल चला लेंगे पर फाइनल फ़ैसला नहीं करेंगे. तो ट्रायल चलते रहे पर फाइनल फ़ैसला नहीं आया. हत्ता कि हुकूमत ने खुद पिटिशन किया गवर्नमेंट को, फ़ौज ने और हुकूमत ने, कि हमने मिलिट्री कोर्ट्स चलाए हैं और 103 में से 20 बंदे ऐसे निकले हैं जो बरी हो सकते हैं या जिनको 6 महीने 7 महीने की सज़ा और वो हैविंग ऑलरेडी सर्व निकाले जा सकते. तो प्लीज़ हमें आप ये इजाज़त दें, क्योंकि आपने फ़ैसला सुनाना ही रोक दिया हुआ है. आप ये इजाज़त दें कि हम फ़ैसला उनको सुना के उनको निकाल दें. मुझे जज साहबान ने पूछा, मैंने कहा जी मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर ये किसी को रिहा करना ही चाहते हैं तो कर लें, हमारे लिए ऊपर से बर्डन कम होता है. जब मार्शल लॉ भी लगाती रही है, सबसे पहले इसकी ज़रूरत होती रही है कि सुप्रीम कोर्ट मोर तस्दीक लगाए. वो मुनीर वो मुनीर लगाए 200 केस में 1958 में, वो 1972 में आसमा वो बेगम नुसरत भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट लगाए, या वो परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को तस्दीक दे ज़फ़र अली शाह के केस में सुप्रीम कोर्ट. ये अदालतें करती हैं. अगर अदालतें इनकार कर दें तो दैट इज़ द एंड ऑफ मिलिट्री कोर्ट लाइक दैट. अगर मैं ये सवाल करूं आप दोनों से कि कल को आपको ये ऐसी कोई सूरत अगर बनती है सपोजिटली, तो ये अदालतें जो इस वक्त अदालतें बैठी है वो इसको इंडोर्स नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगे. नहीं करेंगे. मेरा नहीं ख्याल. बिल्कुल देखें. अच्छा. देखिए इनको अपनी ताकत का अब एहसास ज़रा हो रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है. अच्छा. इनको जब ज़फ़र अली शाह का केस दे रहे फैसला कर रहे थे, या बेगम नुसरत भुट्टो का फैसला, ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के लिए, या 200 का फैसला, ये समझते थे शेर तो हम हैं, वो तो लायंस अंडर द थ्रोन है ना, और इन सोलोमन थ्रोन 4 लायंस और द जुडिशरी, वो लॉ लेके खड़ा है. तो वो तो लायंस अंडर द थ्रोन तो थे, लेकिन वो उनको अपनी हैसियत का नहीं था, शेर को अपनी ताकत का नहीं पता होता. वो यूं प्यार से आपका पंजा यूं मारे तो सारा जबड़ा ले जाता है. ये इनको अपनी ताकत का जजेस को नहीं था पता. आज पता किस तरह लगा है, एक यूनिटी. चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक लेटर लिखा टू ऑल द 5 चीफ जस्टिस, 4 सूबों के और 5वां इस्लामाबाद, ठीक, कि ये 6 जजों ने मुझे ख़त लिखा है और एक उन्होंने
तकलीफ़ का इजहार किया है कि उन पे प्रेशर डाला जाता है थ्रू सम एजेंसीज। तो आप इन अपने फुल कोर्ट बुलाएं और ओपिनियन दें आपकी क्या है इसमें। तो फुल कोर्ट बुलाया जब सब चीफ जस्टिस ने, और सब चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट दी, ऑल 120 प्लस जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स वर यूनैनिमस कि ये हो रहा है, ये होता रहा है और ये अब भी हो रहा है और आइंदा भी हो रहा है। और आपने देखा कि जो बाबर सत्तार साहब को ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई, वो आफ्टर दिस लेटर भी कोशिश की गई, यानी अब भी हो रहा है। अच्छा, आई नीड टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसे आपको चांसेस नज़र आते हैं कि इन द डेज टू कम लाइक 2-3 महीने 6 महीने व्हाटएवर, आपको ये असेंबलीज जो है, ये जो असेंबलीज चल रही है इस वक्त, ये डिज़ोल्व होती हुई नज़र आती है? हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब कहें जी कि बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है तो मैं असेंबलीज डिज़ोल्व कर देता हूँ। नज़र आती है आपको असेंबलीज डिज़ोल्व होते हैं? ये प्रेशर भी पड़ सकता है। नहीं, असेंबलियां तब डिसॉल्व होती है जब प्राइम मिनिस्टर को ख्याल हो कि भाई मैं इलेक्ट हो जाऊंगा दोबारा। नहीं, एक प्रेशर भी हो सकता है स्ट्रीट प्रेशर बहुत बढ़ जाए। अच्छा, ये बढ़ने का इम्कान है इस मुल्क में और इस सिचुएशन में, इसकी कूख में है ये। अच्छा, और दूसरा ये जुडिशरी जो है, ये हो सकता है कि फॉर्म 45, मैं कह रहा हूँ, इज़ अ क्रूशियल बी ऑल एंड एंड ऑल इशू। फॉर्म 45 जिस दिन निकल आए सारे कैंडिडेट्स के, तो ये इलेक्शन टॉपल हो जानी है और हो सकता है वो जुडिशियल एक्शन से टॉपल हो। तीसरी बात ये है कि ये तवक्को करें कि जो इनको इसको चलाया, सिस्टम को खड़ा कर रखा हुआ जिन्होंने, वो हट जाएंगे उससे, वो शायद उम्मीद कम है। लेकिन अगर स्ट्रीट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर जुडिशरी भी और वो भी लोग भी जो पीछे खड़े हैं, जिनको मियां नवाज शरीफ कहते थे अनदेखे हाथ, ये सब बदल जाए।